महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। मकाई का दाना, राजा की बेटी आई रे। वो ढूंढ रही है, वो ढूंढ रही है, वो आ रही है, वो आ रही है। हाँ हाँ पसीने में डूबी और बौखलाई सी उठ बैठी थी सोनाक्षी। उफ, ये जरूर उसी किले का दृश्य था। सोनाक्षी, क्या हुआ तुम्हें? तुम डरी हुई हो, शायद कोई सपना देखा है। रिलैक्स, सब ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ? सब ठीक नहीं है रोहन, मैंने सपने में वही किला देखा। वहां चारों ओर कंकाल और हड्डियां बिखरी हुई थी। सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स? हाँ, सपने का ज्यादातर संबंध दिमाग के सेरिब्रल कॉर्टेक्स हिस्से से जुड़ा होता है, जो सोच, विचार और फैसले करने का काम करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इंसान का डर ही सपनों के रूप में उस पर हावी हो जाता है। सोनाक्षी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरे विचार से हमारे चलने का समय भी हो गया है। हाँ, रास्ते में बात करते हैं। हाँ, ये काफी खूबसूरत है। तुम यहां भी तितलियां पकड़ रहे हो बिल्लू? फिर सब चल पड़े। 200 साल पुराने इस काल किले का, जहां कहते हैं साक्षात मौज बसती है, इसका रहस्य आज तक अनसुलझा है। सावधान, किला अभिशप्त है। इसमें जाने वाला कोई भी इंसान आज तक बाहर नहीं निकला। कहते हैं ये अभिशप्त है। सांप! अभिशप्त घोषित होते ही किले की ओर आवागमन कब का बंद हो चुका है। निर्जनता के कारण ये और महसूस होता चला गया है। आज इसकी नीरवता और निर्जनता को हमारा आगमन भंग करेगा। अरे कोई रहस्य वैसे नहीं है, बस वहम है, अफवाहें हैं। अब हम आ गए हैं, अब सब दूर हो जाएगा। आज हम प्रवेश करेंगे इस काल किले में। अरे यहाँ तो कोई चौकीदार भी नहीं, इस ओर कोई दिखता तक नहीं। इसमें घुसने की हिम्मत कौन करेगा? आज होकर रहेगा इस रहस्य का पर्दाफाश। सोनाक्षी, सारी कमेंट्री मैं ही करूंगा क्या? प्रोग्राम की एंकर तुम हो या मैं? मैं ही हूँ, आगे की कमेंट्री मैं करती हूँ। अब नहीं रहेगी इस काल किले की पहेली अनसुलझी। अरे वाह, यहाँ भी खूबसूरत रंग बिरंगी तितलियां हैं। ये जरूर पिछले जन्म में तितली मार रहा होगा। ये कौन हंस रहा है? ये एक नहीं, कई लोगों के हंसने की आवाज है। ये क्या हो रहा है? कोई दीवारों को पागलों की तरह ठकठका रहा है। हंसी और ठकठक कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। ओह नो! भूत दिखते नहीं। यहाँ के निशब्द वातावरण में हमारे आगमन से ये निशाचर प्राणी बौखला कर हम पर हमला कर रहे हैं। घबराना मत। पहले भूत की हंसी, फिर टकटक, फिर चमगादड़ का हमला। ये जगह वाकई अभिशप्त है। हरीश, रुक जाओ, डरो नहीं। तुम अनसुलझी टीम के मेंबर हो, तुम इतने डरपोक नहीं हो सकते। मैं वहां नहीं रुकूंगा। नहीं, मैं नहीं रुक सकता। छोड़ो मुझे नहीं रहना। मगर कहां जाओगे? वापस किले से बाहर। अब ये नहीं हो सकता। वहां कोई फाटक नहीं है। क्या? मगर फाटक तो उधर ही था।
हम अभी अभी तो उधर से ही किले में आए। फिर शुरू हो गया ठक ठक और ठहाके। शायद कोई चाहता है कि इस किले का रहस्य अब अनसुलझा ना रहे। मैं तुम्हें बैंडेज लगाता हूं और अब हमें बिना इन घटनाओं से घबराए या अपना आपा खोए पूरे आत्मविश्वास के साथ इस किले का रहस्य घुसना चाहिए। तुम ठीक कहते हो मोहित? हम जिस निश्चय के साथ किले में आए हैं उसी निश्चय पर अडिग रहकर परत दर परत काल किले के रहस्य को सुलझाते जाएंगे। रोहन, तुम्हारा रिस्ट वॉच अलार्म बज रहा है। उफ, इसे बंद करो, इस सन्नाटे में बहुत डरावने अंदाज में बज रहा है। 9 बजे मुझे दवा लेनी थी, इसलिए अलार्म सेट किया था। तुम पहले दवा ले लो, ये एंटी एलर्जिक टैबलेट है, इसके बिना मैं रात को सो नहीं सकता। अब तो तुमने बेकार ही गोली ले ली। मुझे नहीं लगता कि अब हम में से किसी को नींद आने वाली है। यार, ऐसे डायलॉग मत बोलो जो किसी में डर क्रिएट करे। हम अनसुलझी टीम के सदस्य हैं, भला हम कहां डरते हैं? कौन डरा रहा है भाई? कोई भी तो नहीं। ये तो किसी राजा महाराजा की बैठक लगती है। क्यों बिल्लो? ये राजा तूमर का किला है मुकेश, उसी की बैठक होगी। जो भी हो, किले को बंद करते हुए किसी ने कुर्सियों व मसहरियों पर कपड़े ढककर अकलमंदी का काम किया है। कम से कम बैठने की जगह तो मिली, वरना यहाँ तो फर्श पर चारों ओर धूल मिट्टी फैली है। और कमाल है ना मोहित, ये पुरानी क्लॉक अभी भी चल रही है। इसका पेंडुलम लगातार हिल रहा है। सनी, मोहित, इसका आधार वैज्ञानिक हो सकता है। पेंडुलम को इस प्रकार एडजस्ट किया गया होगा कि वो कभी रुके ही नहीं। वहां किले में बिजली तो है नहीं, इसलिए हमारी सर्च लाइट्स तो किसी काम ना आएंगी। इमरजेंसी लाइट्स और टॉर्च को इमरजेंसी के लिए बचा कर रखो। मेरे ख्याल से कैंडल जलाना फायदे का सौदा रहेगा। और मेरे विचार में एक एक कप कॉफी के साथ थोड़ा थोड़ा डोडा खाकर हमें रिलैक्स महसूस हो जाना चाहिए। हमें मिठाई खाकर पहले ही मौत का जश्न मना लेना चाहिए। बिट्टू ठीक कहता है, डोडा एक मिठाई। अब पता लगाना होगा कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण किले के बारे में ऐसी अफवाहें प्रचलित है कि वहां आने वाला कोई भी शख्स वापस नहीं जाता। ये किला भूतिया है, क्या ये वजह काफी नहीं? अभी तक हमने ऐसी जितनी भी मिस्ट्रीज को सॉल्व किया है उनमें अधिकतर का केंद्र सिर्फ और सिर्फ अफवाहें या अफवाहों को लेकर फैला हुआ डर ही था। शायद इस बार वो भ्रम टूट जाए। मुझे वो हंसी और ठक ठक अभी तक नहीं भूल रही। तो भूलो मत, क्योंकि हमारे इस एपिसोड का सारा थ्रिल और हॉरर वो हंसी और ठक ठक ही है। संजीव, तुम वहां लाइट सेट करो और मोहित यहाँ पर साउंड रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करो। कोई कुछ कर भी नहीं पाया था कि फिर वही सब, वही हंसी, वही दस्तक। लुका छिपा जाना, मकई का दाना। कौन? किसी औरत की आवाज है। कौन है? सामने आओ। कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। लुका छिपा जाना, मकई का दाना, राजा की बेटी। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। कौन हो? ये अचानक कहां से पैदा हो गई? मोहित, कैमरा ऑन करो। यहाँ दिल की धड़कनें ऑफ होने को है और तुझे कैमरा ऑन करने की पड़ी है। मुझे किसी के चेहरे पर डरावना मेकअप करने की शायद अब जरूरत नहीं पड़ेगी। डरो नहीं बच्चों, मैं सबको एक साथ नहीं मारूंगी। ये आई स्पाइस टप्पा का खेल है। बचपन में तुमने खूब
फिर मैं तुम्हारी तलाश आरंभ करूंगी। जो मुझे टप्पा कर लेगा वो मौत के स्केल से बाहर हो जाएगा, यानी मैं उसे किले के बाहर का रास्ता दिखाऊंगी। पर जिसे मैं आइस पाइस करके ढूंढ लूंगी उसे मारना होगा। घड़ी में अभी 9 बजे हैं। अभी 9 बजते ही खेल शुरू हो जाएगा। प्रत्येक 1 घंटे में ये फिर से शुरू होगा और एक आइस पाइस या धप्पा तक जारी रहेगा। सब कुछ घड़ी में अभी 9 बजे हैं, तो समय शुरू होता है अब। मैं मुंह पीछे घुमाती हूँ, 10 तक गिनूंगी, जल्दी छिप जाना। सब कुछ सपना जैसा लग रहा था। दिमाग जैसे कुंद हो गया था। 2 उस घटना पर विश्वास करे या नहीं, अभी तक भी सब बुत बने खड़े थे। 3 रोहन मोमबत्ती क्यों बुझा दी? 4 तो क्या हम इसके साथ मौत का खेल खेलने वाले हैं? वो सबको मूर्ख बना रही है। तो फिर ठीक है, तो मूर्ख मत बनो, तो मत छुपो। छुपो! मुझे क्या काले कुत्ते ने काटा है? पर वो किसी न किसी को तो ढूंढ ही लेगी। 5 हाँ, शायद किसी एक को, वरना अगर वो सच कह रही है तो सभी को आइस पाइस कर सकती है। तुम्हारे ड्रेस पर टकी ये स्टार अंधेरे में चमक रहा है। हाँ, ये रेडियम का स्टार है। 6 7 8 9 10 हर ओर घोर सन्नाटा छा चुका था, जैसे सबने अपनी सांसें रोक ली हो। लुका छिप जाना, मकई का दाना, राजा की बेटी। लोमड़ी जैसी मुस्कान होठों पर लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी बुढ़िया। लुका छिप जाना, मकई का दाना, राजा की बेटी। बेटा आइस पाइस। शैतान राजा की बेटी, किसी और के नहीं, तेरी मौत आई रे। तुझे आइस पाइस मैंने किया, मारूंगी भी मैं। इस घंटे का खेल खत्म हुआ, मैं ठीक 10 बजे फिर आऊंगी। रोहन सबसे पहले अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला। बिल्लू, मुकेश, बिट्टू, राजू, सन्नी, रोहिता, मोहित, सब बाहर आ जाओ। वो चली गई। मोमबत्ती की पीली रोशनी इस वक्त भूत से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। हरीश नहीं है? वो चीख की आवाज भी शायद उसी की थी। हरीश उस बूढ़ी चुड़ैल राजा की बेटी का शिकार हो गया। हम 9 बच्चे। हरीश ने राजा की बेटी पर गोली चलाई थी। हमें तभी उसे बचाना चाहिए था। हमने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। बुढ़िया को पहले दबोचकर खत्म कर देना चाहिए। उसके हत्यारे हम सब हैं। वो एक डायन थी,
उसने एकदम से अपना खूनी खेल शुरू कर दिया, हमें सोचने तक का मौका भी नहीं दिया। ये समय भावुक होने का नहीं है दोस्तों। वो रहस्यमय बुढ़िया एकाएक जिस तरह से हमारे सामने प्रकट हुई थी, कोई जिंदा इंसान ऐसा करिश्मा नहीं कर सकता। तुम सब समझने की कोशिश करो। उसकी गिनती शुरू हो चुकी थी। अगर हम फौरन नहीं छुपते तो गिनती पूरी करते ही वो पलट जाती और हम सबको आइस पाइस कर डालती। तब शायद हम सब नहीं बचते। तो अब कौन सा बचेंगे? वो तो 10 बजे फिर आएगी, फिर वे गेम खेलेगी, फिर लेगी किसी की जान और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। तब तक हम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। सपना देखने के बाद मैंने तुम लोगों को आगाह किया था, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुश्किल से मुंह चुराने की बातें कायर करते हैं। हम मुश्किल से टकरा कर उसे खत्म करने की बात सोचनी चाहिए। लेकिन अब तो हम यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते। इस कक्ष में वो दरवाजा ही नहीं है जहां से हम अंदर आए थे। दरवाजा कहाँ गया? यहीं पर तो था। काला किला है ये। अंदर आने का रास्ता दिखता है, बाहर जाने का नहीं। यहाँ कई कमरे हैं, शायद किसी में से रास्ता हो। वे सब बंद हैं। हमें एक दरवाजे को तोड़कर देखना होगा, शायद उसके पीछे बाहर जाने का रास्ता हो। लो कर लो गारंटी अपनी अपनी जान की। दरवाजे दिखावे के लिए लगे हैं। दरवाजों के पीछे तो दीवार है, मगर दीवार के पीछे रास्ता होना चाहिए। ये कोशिश भी करके देख लो। यहां कहीं टॉयलेट भी है या नहीं, मुझे जाना है। सनी, यह संकेत तुम्हारे लिए नहीं है। दुर्भाग्य से तुम्हारी छोटी उंगली नहीं है। हाँ, एक एक्सीडेंट में कट गई थी, मगर कमबख्त ये उंगली उठाने की आदत स्कूल टाइम से है। सब लोग नॉर्मल होने की चेष्टा कर रहे थे। ये कैसी दीवार है? अभी तक मैं एक भी ईंट उखाड़ नहीं पाया। तो कोशिश बंद कर दो। सबसे पहले हरीश की लाश को यहां से हटाकर कहीं और रखते हैं। लाश हमारे बीच रहेगी तो हम में डर बना रहेगा और हम कुछ सोच नहीं पाएंगे। यहां इधर कमरा है और ये खुल रहा है। कमाल है। तो फिर जो दरवाजे रोहन ने तोड़े, उसके पीछे दीवार क्यों थी? ये तो तितली संग्रहालय लगता है। यहां पूरे कमरे में कई तितलियां उड़ रही हैं। कोई बिल्लू जैसा सनकी रहता होगा यहां। ये सनक नहीं, शौक है। कमाल है, तितलियां यहां किसने पाल रखी हैं? ये सचमुच सुंदर हैं। मुझे लगता है तितलियां भी इस किले से बाहर नहीं जा पाई हैं और फिर इसी कमरे में मेहमान बनकर रह गई हैं। प्रजनन करते करते इनकी संख्या काफी बढ़ गई है। देखो, यहां कुछ कमरे और भी हैं। हाँ, एक कमरा यहां भी खुल गया और एक यहां भी। बाकी दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। मैं समझ गया, ये धोखा दरवाजा है। धोखा दरवाजे? हाँ, प्राचीन काल में राजा शत्रुओं को धोखा देने के लिए ऐसे दरवाजों का निर्माण करवाते थे, ताकि आपातकाल के समय शत्रु उन्हीं दरवाजों में माथापच्ची करते रहें और राजा तब तक इन्हीं में से बने सही दरवाजे से निकल भागे। इन दरवाजों में से 3 दरवाजे सही हैं, जो कक्षों में बने हैं। बाकी 7 धोखा दरवाजे हैं। हमें एक एक करके कमरे को अच्छी तरह से खंगालना होगा। फिर हमें यह नहीं भूलना है कि अंदर बाहर जाने के रास्ते के साथ साथ हम इस किले का रहस्य भी जान पाए तो हमारे यहां आने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। जाला हटाकर भीतर घुसना होगा। मुझे ये पुरानी झाड़ू मिली है, इससे जाले साफ हो जाएंगे। उफ, यहां मकड़ी के जालों की भरमार है। तब छत का झूमर टूटकर गिरा पड़ा है। कोई आदमकद मूर्ति भी गिरी पड़ी है। ये उस समय की किसी राजकुमार की मूर्ति होगी। 10 बज गए, यानी 1 घंटा पूरा हो गया। ओह, 10 से फिर शुरू हो गई। डायन आने वाली होगी। ये उसी के आने का संकेत है। लुका छिप जाना, मकई का दाना,
राजा की बेटी आई रे। तो बच्चों तैयार हो जाओ, अब हम फिर से खेलेंगे आइस पाइस धप्पा का खेल। तो मैं मुंह पीछे घुमाती हूँ, जल्दी से छुप जाना। मुझे माफ करना, पीठ पर यानी कि सीने पर वार कर रहा हूं, मगर तेरा मरना जरूरी है डायन। 2 3 4 छुपो बेवकूफ। 5 6 आवाज मत करो, उफ, छुपो जल्दी करो। 7 8 9 10 लुका छुप जाना, मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। कहाँ छुपे हो? इस कमरे के पीछे, इस सोफा के नीचे, इस अलमारी के ओट में। तो फिर कहाँ छुप गए? इस कफन के नीचे बेटा आइस पाइस। न, 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 नहीं, तुम मुझे नहीं मारोगी। रोहिता, मोहित, जाओ, मुझे इसके हाथों में कुदाल है, यह मुझे कुदाल से मारना चाहती है। लुका छिप जाना, मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। एक घंटे बाद फिर आऊंगी। कुछ समय तक घनघोर सन्नाटा व्याप्त रहा। फिर जब सब छुपने की जगह से बाहर निकले तो उस भयानक दृश्य ने सबके होश उड़ाकर रख दिए। मुकेश चीखता रहा और हम कुछ नहीं कर सके। वो एक एक करके सबको मार देगी, कोई किसी की मदद तक नहीं कर पाएगा। मौत मत देखो, जिंदगी देखो। हमारा एक एक पल कीमती है। हमें 2 ही चीजें बचा सकती हैं, एक तो काल किले का रहस्य, दूसरा यहां से बाहर जाने का रास्ता। अगर किसी तरह यह पता चल सके ये बुढ़िया जो खुद को राजा की बेटी कहती है कौन है और ये सब क्यों कर रही है, तो शायद बचने की कोई सूरत बन सकती है। इस किले का एक ही सच है और वो ये कि किला रूह से अभिशप्त है। वो बुढ़िया एक खतरनाक आत्मा है जो इस किले में आने वालों को मार डालती है, बस। और हमें तुम यहां लाए हो रोहन। हम यहां से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। अब हम खुद रहस्य बनकर इस किले के गर्क में जाएंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारे पास साधन है, मोबाइल फोन है, लाइव टेलीकास्ट के उपकरण हैं। हम अपने चैनल के जरिए बताएंगे कि हम खतरे में हैं। बाहर से कोई ना कोई मदद जरूर आएगी। हमें सब्र से काम लेना होगा। मोबाइल फोन पर नेटवर्क नहीं है। उफ, लाइव टेलीकास्ट कनेक्टिविटी भी नहीं बन रही। इस सब में आधा घंटा खराब हो चुका है। मेरे विचार में तो सबसे पहले यहां मौजूद मौत का सामान हटाना चाहिए, जिसका प्रयोग डायन राजा की बेटी हमें मारने के लिए करती है। यह तो सच है। ढूंढो वो सब चीजें जिससे वो हम पर घातक प्रहार कर सकती है, क्योंकि अभी तक उसने यहां मौजूद चीजों को ही अपना हथियार बनाया है। इन सब चीजों को यहां पर फर्श में गड्ढा खोदकर दबा देते हैं, मगर थोड़ा जल्दी करो। सारे घातक हथियार 1.5 हाथ गहराई में दफन हो गए। और देखो, घबराने से काम नहीं चलेगा। हम एक डूबते जहाज पर सवार हैं। सोचना यह है कि हम
डूबने से कैसे बच सकते हैं। मैं उससे पूछूंगी कि वो क्या चाहती है। मैं ओह 11 बज गए। मौत की दस्तक है वो। लुक छिप जाना मकई का दाना राजा की बेटी आई रे। चलो खेल शुरू करें। देखो तुम क्या चाहती हो, हमें बताओ। हमारे साथ मौत का खेल क्यों खेल रही हो? हमें बताओ तुम्हें क्या दुख है। हम तुम्हारी शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। दो शांति। मैं मुंह पीछे घुमाती हूँ और 10 तक गिनना शुरू करती हूँ। 1 2 3। छुपो, समझने की कोशिश करो, उसकी गिनती पूरी हो जाएगी। नहीं रोहन, मुझे पूछने दो। वो बहरी है, कुछ नहीं सुनेगी। 4। सोनाक्षी, तुम्हें अलग छुपना होगा। मैं तुमसे अलग नहीं जा सकती। हम पहले भी तो साथ साथ छुपे थे। 5। समझने की कोशिश करो सोनाक्षी, अगर उसने हमें एक साथ आइस पाइस किया तो दोनों को एक साथ मार देगी। और नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता तुम्हें अपने आंखों के सामने। उफ। तो क्या मरने के लिए अकेला छोड़ना चाहते हो? 6। जब मरना ही था साथ क्यों न मरे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम अलग छुपो, उसकी गिनती 6 तक पहुंच चुकी है। शायद उसे डर है कि तुम्हारी बदकिस्मती उसका दुर्भाग्य न बन जाए। तुम मेरे साथ आ सकती हो सोनाक्षी, मैं तुम्हारे साथ मर सकता हूँ। वैसे भी सारा स्टाफ जानता है कि मैं तुम पर मरता हूँ। 7। बकवास बंद करो। 8। सोनाक्षी, तुम जाओ। 9। 10। लुक छिप जाना मकई का दाना राजा की बेटी आई रे। कहाँ छुपे हो? सीढ़ी के नीचे। पुराने कालीन के ढेर के पीछे। धप्पा। बेटा आइस पाइस। मगर मैंने तुम्हें धप्पा तो कर दी। धप्पा दोनों हाथों से करना होता है। तुम्हारा धप्पा मान्य नहीं, अब तुम मरोगे। लुक छिप जाना मकई का दाना राजा की बेटी आई रे। राजा की बेटी की जाते ही सब अपने छिपे स्थानों से बाहर आ गए। उफ, हमने सभी घातक और जानलेवा औजार फर्श में दबा दिए थे, मगर सभी की हालत ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो डायन एक करके हम सबको मार डालेगी। हम में से किसी के भी मोबाइल का नेटवर्क कैच नहीं कर रहा। अब मरना ही है तो भूखे पेट क्यों मरे? अभी 1 घंटा कहां बीता है? हाँ, मगर खाना देखकर मुझे भी भूख लगी है। तुम जब भी खाना निकालोगे तो मुझे भूख लगेगी और मैं आ जाऊंगी। बंद कर दे सनी, लंच ब्रेक बंद कर दे। अब खुल गया है तो खुल गया। भूख लग गई तो लग गई। अब तो मैं खेलूंगी ही खेलूंगी। आइस पाइस धप्पा। यानी चुड़ैल के हाथों नहीं मरेंगे तो भूख से मरेंगे। लुक छिप जाना मकई का दाना राजा की बेटी आई रे। चलो खेल शुरू हुआ। मैं 10 तक गिनती हूँ, जल्दी छुप
छुपना जरूरी था। मोहित, यहाँ मैं छुपा हुआ हूं, तुम कोई और जगह ढूंढो। उसकी गिनती 9 पर पहुंच गई है, तुम चुप हो जाओ। कहाँ छुपे हो बेटा? मुझे धक्का क्यों दे रहे हो रोहित? उफ! बेटा, आइस पाइस। नहीं, उफ! रोहित, गद्दार, अपनी जान बचाने के लिए मुझे राजा की बेटी ने अपने हाथ मोहित की गर्दन के हटाया तो उसके नुकीले लंबे नाखून खून से सने हुए थे। लुका छिप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। तो क्या बूढ़ी चुड़ैल सबको मार डालेगी? क्या था काले किले का रहस्य? कौन थी वो बुढ़िया या उसकी आत्मा? कौन मरेगा, कौन बचेगा, ये देखेंगे इस सनसनीखेज के अगले हिस्से धप्पा में।